व्हाट इज दिस वॉल्यूम इंडिकेटर? वॉल्यूम इंडिकेटर फ्रेंड्स हमको ये इंडिकेट करता है कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर कैंडल पे या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, बहुत सारे वॉल्यूम पे इंडिकेटर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। हम लोग सिंपल इंडिकेटर यूज करने वाले वॉल्यूम के बेस पे। इट मींस लेट्स से हमको एक पर्टिकुलर ये चार्ट है, लेट्स से ये ऐसे कैंडल्स हैं फॉर्म हो रही है सपोज, ओके, एंड यहाँ पे ये चार्ट है हमारा पूरा कंप्लीट। यहाँ पे हम लोग ने इंडिकेटर अप्लाई किया हुआ है जिसमें ऐसे हम लोग को लाइंस दिखेगी, करेक्ट, या तो कैंडल्स दिखेगी। ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला इंडिकेटर, वॉल्यूम इंडिकेटर का ये बार हमको ये शो कर रहा है कि पहले वाला जो वॉल्यूम था वो यहां तक हुआ था, अब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ये पर्टिकुलर कैंडल पे। ओके, इट मींस सपोज ऐसे फिर वॉल्यूम था और फिर ऐसे वॉल्यूम था सपोज। ओके, इट मींस कि ऑलमोस्ट इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यहाँ पे ऑलमोस्ट इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पे देख के हमको ये नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं। ओके, ऐसे भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमको बताते हैं एग्जैक्टली कितने मिलियंस का वॉल्यूम हुआ है, कितने करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है, हमको वहां पे नहीं जाना है फ्रेंड्स। ओके, जहां पे हमको ज्यादा फ्रेंड्स डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए वहां पे हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमको सिर्फ इतना ही चेक करना है हमारे स्ट्रेटेजीज में कि पहले के कैंडल में इंक्रीज हुआ है कि नहीं, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो आपको ये सिर्फ समझना है व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज एन इंडिकेटर दैट इंडिकेट्स कि ये पर्टिकुलर कैंडल पे कितना ट्रेड हुआ है। ओके, तो ये हम लोग कैसे प्रैक्टिकली चार्ट्स पे देखेंगे फ्रेंड्स, लेट मी शो यू। प्रैक्टिकली मैं आपको चार्ट्स पे बताता हूं एग्जैक्टली ये हम लोग कैसे देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स से ये निफ्टी में तो नहीं दिख रहा है वॉल्यूम, अदानी पोर्ट्स सपोज। ओके, नाउ सपोज ये अदानी पोर्ट्स का चार्ट है ऑफ डेली टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है सपोज। ओके, एंड यहां पे मैं वॉल्यूम इंडिकेटर ये एफएक्स यूज करके वॉल्यूम अप्लाई करूंगा। यहां पे व्हाट आई विल राइट इज वॉल्यूम। ओके, तो मुझे ये वॉल्यूम इंडिकेटर आ रहा है सिंपल। अब वॉल्यूम ऑसिलेटर, नेट वॉल्यूम, प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड, बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स हैं फ्रेंड्स, हमको कोई भी यूज नहीं करना है, हमको सिंपल वाला वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करना है। ओके, ये सिंपल वाला वॉल्यूम इंडिकेटर लेट से चार्ट्स पे आ गया। यहाँ पे नीचे हमको अभी क्या पता चल रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, इफ यू विल सी कि ये पर्टिकुलर कैंडल पे इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, इसके पहले ये वाले कैंडल पे इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। ओके, तो प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ये डेली टाइम फ्रेम के कैंडल में। ओके, अब ये हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, 1 आवर में भी देख सकते हैं। तो 1 आवर चार्ट पे हमको दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर लेट से कैंडल पे सपोज ये पर्टिकुलर कैंडल पे इतना ट्रेड हुआ था वॉल्यूम, मींस बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, फिर वॉल्यूम कम हो गया, फिर वॉल्यूम कम हो गया, फिर वॉल्यूम कम हो गया। ओके, फिर यहां पे वॉल्यूम बढ़ गया, राइट, एंड यहां पे फिर से वॉल्यूम कम हुआ है। ओके, नाउ फ्रेंड्स दिस इज द वे दैट वी सी कि एग्जैक्टली वॉल्यूम कितना है। ओके, अब ये फ्रेंड्स कितने शेयर्स हुआ है या क्या, वो हमको देखने की नीड ही नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग उस पर फोकस भी नहीं करेंगे। ये हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 25 मिनट्स, कहीं पे भी। ओके, अब ये जो वॉल्यूम है ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में नहीं दिखता है। ओके, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट में नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है फ्रेंड्स स्पॉट चार्ट में? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि निफ्टी स्पॉट पे हम लोग ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हैं। ओके, अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट पे हम लोग ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हैं तो वॉल्यूम जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि ये इंडेक्स है फ्रेंड्स, ये शेयर्स नहीं है। ओके, इंडेक्स में हम लोग स्पॉट पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इंडेक्स पे यहां पे हमको वॉल्यूम नहीं दिखेगा। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का वॉल्यूम देखना है तो कहां देखने को मिलेगा? फ्यूचर्स चार्ट में, राइट। सो लेट्स गो टू द फ्यूचर्स चार्ट। लेट्स से फ्यूचर स्टॉक्स में यहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी, ये देखो ये बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी नॉर्मल चार्ट है ऑफ स्पॉट चार्ट। ओके, ये स्पॉट चार्ट पे देखोगे तो वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एरर आ जा रहा है। ओके, एरर क्या आ रहा है? नो वॉल्यूम डेटा, डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो वॉल्यूम कैसे दिखाएगा? अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट में जाएंगे तो यस यहाँ पे फिर वॉल्यूम दिख रहा है। ओके, तो सपोज अगर आपको वॉल्यूम चेक करना है निफ्टी बैंक निफ्टी का तो फ्यूचर्स चार्ट में देखना पड़ेगा, स्पॉट चार्ट में नहीं दिखता है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। एंड कौन से भी टाइम फ्रेम में सेम हमको यहाँ पे वॉल्यूम दिख जाता है कि वॉल्यूम लेट से इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या व्हाटएवर। ओके, नाउ फ्रेंड्स लेट मी टेल यू वन थिंग, इसके पीछे एक
लॉजिक है सिंपल, राइट, ये हम लोग लॉजिक कहीं पे भी अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जो बेसिक प्राइस एक्शन, बेसिक इंडिकेटर्स के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं वो इस तरह से वॉल्यूम को रीड करते हैं। ओके, हमको ये मेथड यूज नहीं करना है फ्रेंड्स, राइट। वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, सपोज मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूं, ओके, वो लेट्स से वॉल्यूम को कैसे, परफेक्ट एग्जांपल अगर कुछ मिल जाए, हाँ, यहां पे देखो अभी सपोज, ठीक है, अब यहां पे ये मार्केट फॉल हो रहा है, करेक्ट, यहां पे ये मार्केट डेली टाइम फ्रेम का अदानी एंटरप्राइजेस फॉल हो रहा है और यहां पे वॉल्यूम भी फॉल हो रहा है। ओके, इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, कि ये जो फॉल हुआ, यहां पे वॉल्यूम भी फॉल हुआ, इट मींस कि ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है अभी ये फॉल पे। ओके, इट मींस अब लोग बाइंग में इंटरेस्टेड है, राइट, इट मींस अब ये जो फॉल हो रहा है, अब लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है शॉर्ट पोजीशन पे। इट मींस कि ये ट्रेंड का शिफ्ट हो सकता है। ओके, ऐसा नॉर्मली लोग फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं, बट हम लोग ये बेसिस नहीं लेंगे। मैं आपको जस्ट वॉल्यूम को थोड़ा सा रीड करना सिखा रहा हूं। ओके, हमारे लिए क्या काम का होगा फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको नहीं भी समझा तो भी चलेगा। हमारे लिए क्या काम का होगा कि लेट्स से ये हमारे लिए ब्रेकआउट कैंडल है सपोज, ओके, सपोज यहां से ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट कैंडल है। ये ब्रेकआउट कैंडल पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं, यस, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, उतना ही हमको चेक करना है। ओके, जब स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे तब हम आपको बताएंगे। नाउ फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, वॉल्यूम जो आप इंडिकेटर अप्लाई करते हो ये दो टाइप्स के होते हैं। ओके, सो लेट्स से ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे सिंपल वाला वॉल्यूम ऐसे दिखता है, इसमें कलर्स मींस ये देखो, ये रेड ग्रीन, ये कलर का क्या मीनिंग है फ्रेंड्स, कुछ भी मीनिंग नहीं है। यहाँ पे देखो, ये कैंडल रेड है तो ये भी रेड है, ये वाली कैंडल ग्रीन है तो ये भी ग्रीन है, ये वाली कैंडल ग्रीन है तो ये भी ग्रीन है, ये वाली ग्रीन है तो ये भी ग्रीन है, ये रेड है तो ये भी रेड है, ये ग्रीन है तो ये भी ग्रीन है, ये रेड है तो ये भी रेड है, ये ग्रीन है तो ये भी ग्रीन है, ये रेड है तो ये भी रेड है, ये रेड है तो ये भी रेड है, ये ग्रीन है तो ये भी ग्रीन है, ये ग्रीन है तो ये भी ग्रीन है। ओके, सिंपल। अगर कलर का कैंडल जो है वही वॉल्यूम के बार का कलर है, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, एक ऐसे होता है। दूसरा ऐसे होता है फ्रेंड्स, कलर, यहां पे ये कलर्स की बात चल रही है। ओके, इस पे हमको फोकस नहीं करना है बाय द वे, राइट, बट आपको पता होना चाहिए, राइट। सो लेट्स से ये ग्रीन कलर कैंडल, लेट्स से हाँ, यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सपोज यहां पे कोई भी कलर नहीं है। ओके, आइडियली सेटिंग्स में ऐसे रहता है फ्रेंड्स, लेट मी सी, हम लोग को सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं क्या, लेट मी चेक, जस्ट गिव मी अ मिनट, सेटिंग्स, हाँ, यहां पे देखो ये कलर बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज लिखा हुआ है। ओके, अगर लेट से मैं इसको क्लिक करता हूं तो कहीं कहीं पे ऐसे सेटिंग्स पे होता है। ओके, अब मैंने यहां पे लेट से क्लिक किया तो अब एग्जैक्टली क्या हुआ फ्रेंड्स, अभी आप देखोगे तो आप बोलोगे कि सर इस पे रेड है बट यहां पे ग्रीन क्यों हो गया। ओके, या यहां पे, ठीक है, ये रेड ही है, ओके, या ये रेड है तो ये ग्रीन क्यों हो गया। ओके, आप बोलोगे ये रेड है तो ये ग्रीन क्यों हो गया। फ्रेंड्स, ये वाला अभी कलर कैसे है, अगर पहले से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ रहेगा तो ग्रीन कलर दिखाएगा, और अगर पहले से वॉल्यूम कम हुआ रहेगा तो रेड दिखाएगा। अभी यहां पे देखोगे तो पहले वॉल्यूम इतना था, ओके, अब नेक्स्ट कैंडल पे वॉल्यूम बढ़ गया तो ये ग्रीन कलर दिखा रहा है, राइट। अब फिर से यहां के कंपैरिजन में वॉल्यूम कम हो गया तो ये रेड कलर दिखा रहा है। ओके, अब फिर से इसके कंपैरिजन में वॉल्यूम कम हो गया तो रेड दिखा रहा है, अब फिर से वॉल्यूम और कम हो गया तो रेड दिखा रहा है, अब वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ पहले की कैंडल के कंपैरिजन में तो ग्रीन बता रहा है, फिर से ये पहले की कैंडल के कंपैरिजन में कम हो गया तो रेड बता रहा है। ओके, यहां पे देखो ये वॉल्यूम इतना है, राइट, अब वॉल्यूम एक्चुअली में इंक्रीज हुआ है तो यहां पे ये फिर ये ग्रीन बता रहा है। ओके, तो बहुत बार फ्रेंड्स ऐसे भी कलर्स डिसाइड होते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर पे, तो इस पे भी हमको फोकस नहीं करना है। इट मींस इन अ नटशेल व्हाट, कि ये जो कलर ऑफ द वॉल्यूम है बार्स, इस पे हमको फोकस नहीं करना है। ओके, वॉल्यूम का ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, दैट्स ओके फ्रेंड्स, राइट। कहां पे ये थोड़ा सा फॉलो नहीं हुआ है तो वो एरर रहेगा फ्रेंड्स। ओके, तो हमको उस पे एनीवेज फोकस नहीं करना है, राइट। आइडियली ऐसे सेटिंग रहता है, कलर ये तो कलर ये। ओके, हमको वॉल्यूम के कलर पे फोकस ही नहीं करना है, हमको सिर्फ आगे चल के वॉल्यूम ऐसा देखना है कि इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारे लिए ये वॉल्यूम इंडिकेटर सिर्फ इतने ही काम का आने वाला है थ्रू आउट आवर ट्रेडिंग, हमारे पूरे ट्रेडिंग करियर में। ओके, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स में अगर आप देखोगे वॉल्यूम प्रोफाइल्स में, ओके, बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, ये सब हम लोग को यूज नहीं करना है, राइट। इंडिकेटर्स ऐसे थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर्स है, हमको सब यूज नहीं करने। वॉल्यूम सिंपल वाला यूज करना है,
वो भी इतना देखने के लिए कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं। ओके, सो दिस वाज अबाउट वॉल्यूम।